पार्टी सर एक कथन ये भी है कि क्या नाम है जो क्या नाम है लगातार पार्टी बदलता रहता है, उस पर हमारा विश्वास कम हो जाता है सर। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में गया तो हमारा विश्वास कम हो जाता है सर? ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो नहीं समझता। काम करना चाहिए, सबके बारे में पता है, ऐसी होती है जिसके नाते आदमी चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पद प्रत्याशी रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे या सर फिर कोई और योजना है सर, क्या कहना? देखिए, ये तो संगठन जानेगा। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी थी। फेर बदल होगा सर या अगर संगठन मुझे लड़ाएगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगा तो मैं पार्टी सेवा करूंगा। मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी नीतियां मुझे बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी निष्पक्ष रूप से और समाज के लिए काम किया। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें लगातार आप सभी को नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव एक उत्तर प्रदेश में होना है, जिसकी कड़ी में हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम लगातार अभी तक पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बाकायदा जानकारी लिया विकास कार्यों के बारे में, पार्षदों से, सभासदों से और नगर अध्यक्ष से भी। और आज ही चर्चित चेहरे के रूप में आप सभी को मुलाकात कराने वाले हैं एक समाजसेवी के रूप में, कहीं न कहीं से मुखर चेहरे हैं माननीय सुभाष राय जी, जो कि कहीं से अगर देखा जाए तो 4 बार जिला पंचायत सदस्य की भी एक कहीं न कहीं से बागडोर संभाला है, एक जिम्मेदारी संभाला है और समाजवादी पार्टी से भारी बहुमत से भी कहीं न कहीं से विधायक का एक चुनाव भी बड़े मुद्दे से जीता है। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में विधायक का चुनाव अग्रसर रहे और कुछ वोटों से लगभग हार गए, लेकिन अब आज भी भारतीय जनता पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज आप सभी को दर्शकों इनसे मुलाकात कराते हैं आप सभी को और जानते हैं आखिरकार उस समाजसेवी के रूप में ऐसा क्या क्या योजनाएं हैं, ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो आज भी ये कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको अभिषेक जी। सर, अगर बात करें तो क्या नाम है, आप लगातार 4 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और सर आप समाजवादी पार्टी के कहीं न कहीं से एक सक्रिय विधायक रहे हैं जलालपुर के। तो और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी सर आप चुनाव भी लड़े, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज तक के सफर में अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में और सर विकास कार्यों के बारे में? देखिए, मैं जब पढ़ाई करता था जी, पढ़ाई के साथ साथ मेरी शौक थी कुश्ती लड़ने की जी। मेरी शिक्षा दीक्षा बगल के इंटरमीडिएट कॉलेज से, उसके बाद मैं बनारस चला गया। काशी विद्यापीठ से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने बीपीएड किया। और बनारस में रह करके मैंने कुश्ती, क्योंकि हमारे पिताजी बाबा जी पहलवान थे तो कुश्ती की तरफ मेरी भी रुचि थी। मैं बनारस में वहाँ कुश्ती लड़ता था और 3 बार स्टेट में अपने वेट में प्रथम रहा। मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ स्टेट का और स्टेट टीम से मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में जी। इस तरह से मैं उसके बाद जब मैं आ गया, पढ़ाई मेरी जब पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गांव के बगल के इंटरमीडिएट कॉलेज में वहाँ टीचर हो गया, गेम टीचर हो गया जी। क्योंकि कुश्ती के नाते मुझे लोग क्षेत्र में जानते थे और मैं जब घर आना शुरू किया तो मेरी शुरू से ही रुझान थी सामाजिक कार्यों में जी। मैं जब बनारस पढ़ता था तो मेरा कमरा संयोग से कहीं स्टेशन के बगल में था, वहाँ भी तमाम लोग जाया करते थे। किसी को बीएचओ दिखाना है, किसी को ट्रेन पे बैठाना है, किसी को रेशन करवाना। इस तरह सामाजिक सेवा का भाव मेरे अंदर शुरू से था और उसी नाते क्षेत्र में पहचान थी। उसी समय जब मैं अध्यापक हो गया, घर आना शुरू किया तो 1995 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा हो गया। उसके पहले प्रधान चुनते थे जिला पंचायत सदस्य को। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरा भी मन थोड़ा था जनता के आगाज पर और मैं चुनाव जीत गया। जीतने के बाद मेरा मन लग गया राजनीति में। मैंने इतनी मेहनत की क्षेत्र में, जबकि आप जान सकते हैं आज इस तरह से तमाम पार्टियां जात के आधार पर टिकट देती हैं और मैं इस जातिवादी में मात्र हम लोग 2 घर हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारा 20 वोट है पूरे हमारी बिरादरी का जी। हम बाई कास्ट भूमिहार है राय, हमारी बिरादरी इस जिले में नहीं है और अपने तहसील में मात्र हम लोग 2 घर हैं, मात्र 20 वोट है सब मिला करके। क्योंकि मैं हमेशा जब से क्षेत्र में राजनीति में लगा, मैं हमेशा ईमानदारी थे और पूरी क्षेत्र की जनता को अपना बिरादरी समझा, चाहे वो जिस भी जाति धर्म का हो। जन्म में जीता पहली बार, फिर दोबारा 2000 में जीता, फिर 2005 में जीता, 2010 में जीता और 2005 में हम दोनों भाई एक साथ सदस्य जिला पंचायत हुए थे, अगल बगल थे। अच्छा तो इस तरह से सारा मैं फिर उसके बाद मैं मेरी इच्छा में 4 बार सदस्य जिला पंचायत हो गया, तो फिर विधानसभा लड़ने की सोचा। मुझे संयोग से मैं शुरुआत तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। मैं शुरू में जब राजनीति में आया जिला पंचायत सदस्य में 2 बार पहले भारतीय जनता पार्टी से हुआ था।
तो मैं करीब 15 साल मैंने समझिए बीजेपी में काम किया था। फिर कुछ ऐसी स्थानीय परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना थे, लगभग 12 साल रह करके मैं बहुत मेहनत वहां भी किया था। और फिर समाजवादी पार्टी ने मुझे 12 में टिकट दिया, काट दिया, 17 में दिया, काट दिया, जात के आधार पर कि आपकी बिरादरी नहीं है। फिर 19 के उपचुनाव में मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया। और संयोग से आप समझिए कि जबकि सत्ता के खिलाफ चुनाव जीतना बहुत मुश्किल की बात होती है। मैं समझिए बहुत क्षेत्र की जनता मैंने ईमानदारी से काम किया था और 4 बार जिला पंचायत रख के मैंने काफी विकास कराया था, जात धर्म से ऊपर उठ करके पूरी जनता ने मुझे अपना लिया और उपचुनाव जिता करके जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। मैंने 2.5 साल मुझे मात्र 2.5 साल का कार्यकाल मिला था और संयोग से उसी दौरान कोरोना जैसी महामारी आ गई, हमारी विधायक निधि बंद कर दी गई। मात्र एक विधायक निधि मुझे मिली थी पूरे कार्यकाल के दौरान और उस निधि से मैं समझिए कि अपने पूरे क्षेत्र में करीब 1 साल के निधि में और समझिए कि लगभग 70-75 गाँव में 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक शीशे का काम, इंटरलॉकिंग का काम, खड़ंजे का काम, पिच का काम कराने का कार्य किया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा जब भी चली है, मैं हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही जोरदार ढंग से जो है हमेशा उठाता रहा। जिसके समाजवादी पार्टी से आप कहीं कहीं से विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से आप जीते, लेकिन सर अगर बात करें तो इस समय अम्बेडकर नगर जनपद की एक बहुत बड़ा इतिहास कायम हुआ कि समाजवादी पार्टी से 5 विधानसभा की सीटें निकल गई। तो सर आपको ये चीजें कहीं से अखरा नहीं, कहीं से सर चीजें ये आपको पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके फिर से क्या नाम भारतीय जनता पार्टी में आ गए और हमारा निकला नहीं? तो सर क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं, मैं समझिए कि कुछ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत गया होता, लेकिन मैं सिटिंग विधायक था, मैंने बहुत काम किया था क्षेत्र में। यहाँ संयोग से मुझे 20 दिन का मात्र बहुत लास्ट अंतिम दौर में मेरा टिकट काट दिया गया और यहाँ दे दिया गया एक व्यक्ति जो पूंजीपति हैं, राकेश पांडे जी, जानी हैं आप, उनको टिकट दे दिया गया और चुनाव जीते। लेकिन मुझे समय नहीं मिला, मैं एकाएक समाजवादी पार्टी से आया था, मुझे टिकट घोषित कर दिया गया, संगठन वगैरह मेरे हिसाब से था नहीं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा योगी आदित्यनाथ से कई बार मिला हूँ, जबकि दूसरा कोई विधायक होता तो सोचता समाजवादी पार्टी विधायक को क्यों मिलूं। लेकिन मैं हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए सतत सोचता रहता हूँ और मैं लगातार योगी आदित्यनाथ जी से समय लेके मिलता रहा। इसका नतीजा हुआ मेरे विधानसभा की 2-3 बड़ी सड़कें मैं सपा विधायक रहते हुए भी मैं भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उस समय मैंने जलालपुर से रामगढ़ की सड़क, जलालपुर से मालीपुर की सड़क, जलालपुर से रफीका नेवरी की सड़क, 3 बड़ी सड़कें मैंने बनवाने का काम किया। देखा जाए इस समय जो आपका जलालपुर विधानसभा है सर, क्या नाम है वो, सच में अगर देखा जाए तो वो कौन सी विकास यात्रा वहां होनी चाहिए था जो सच में वो आधार में फंसी है, या सर अपने वो उस विकास यात्रा को पाई है जो होना चाहिए था? सर क्या कहना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ कुछ तो दिक्कत ऐसे, देखिए इस समय योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश काफी ऊंचाइयों को छुआ है। तमाम समझिए कि अभय मुक्त समाज आज वह पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। मैं अपने कार्यालय पे रहता हूँ, मेरे यहाँ क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक था, समय भी कम मिला, कोरोना आ गया। सोचा था इस बार 5 साल का जब मौका मिलेगा और सत्ता पक्ष का विधायक हो जाऊंगा तो बहुत परियोजना है कि बहुत काम होगा। अभी तमाम काम जलालपुर में अधूरे हैं। ऐसे तमाम कुछ नदियों पर पुल की आवश्यकता है, जलालपुर में बाईपास की आवश्यकता है, जलालपुर में रोडवेज की आवश्यकता है, जलालपुर में उर्दू बाजार से लेकर मुरैना रफ्ता पुल की आवश्यकता है। तमाम ऐसी चीजें हैं। टीम के द्वारा एक सर्वे किया गया तो आपके जलालपुर नगर में एक बड़ी समस्या निकल के सामने आई सर, वहां का जल संक्रमित है, लोग हेपेटाइटिस बी से कहीं न कहीं से पीड़ित हैं। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वहां का समीकरण सर, एक बात ये हो गया, दूसरा समीकरण सर वहां का है अबुल बशर जी और कमर हयात जी, 2 लोगों के समीकरण में अभी नगर सर कहीं न कहीं से इन्हीं के जिम्मेदारी पे है। तो बतौर सर वहां कोई और भी क्या नाम है एज ए चेयरमैन आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, या और कोई कार्यकर्ता? सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल आना चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन वहाँ होगा। देखिए वहाँ जो आबादी है, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ पर, और वहाँ लगभग बहुल क्षेत्र भी है। और जो आप कह रहे थे हेपेटाइटिस वाली बात, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा मौत अगर पूरे जनपद में होती है हेपेटाइटिस से तो जलालपुर में होती है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार शासन से संपर्क किया था, चिट्ठी भी लिखा था इस दिशा में कार्य करने के लिए। हालांकि धीरे उस पर जो है निराकरण हो रहा है, कुछ संख्या पहले की अपेक्षा घट रही है ऐसे मरीजों की। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही सुनते हैं और सर आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आगे सर माने क्या नीति है, आगे सर क्या योजना, क्या प्लान है सर कि फिर से आप इस पार्टी
से कहीं न कहीं से रह करके पद प्रत्याशी रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या सर फिर कोई और योजना है? सर क्या कहें? देखिए, ये तो संगठन जानेगा। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी थी। फेर बदल होगा सर, या अगर संगठन मुझे लड़ाएगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगा तो मैं पार्टी सेवा करूंगा। मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी नीतियाँ मुझे बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी निष्पक्ष रूप से और समाज के लिए काम किया। पार्टी की सर एक कथन ये भी है कि क्या नाम है, जो क्या नाम है, लगातार पार्टी बदलता रहता है, उस पर हमारा विश्वास कम हो जाता है। सर तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में गया तो हमारा विश्वास कम हो जाता है? सर ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो नहीं समझता। काम करना चाहिए, सबके बारे में पता ऐसी होती है जिसके नाते आदमी चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को, अपने जलालपुर नगरवासी को? आपके चैनल के माध्यम से पूरे जलालपुर को, पूरे अम्बेडकर नगर को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। आने वाले नगर पालिका के चुनाव में हमारे लोग जो है, हमारे जलालपुर जनता और जिले की जनता निष्पक्ष रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रगुजार आपका भी सर।